दोस्तों नमस्कार। कल के वीडियो हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किया था और आज हम इस चैप्टर के एक्सरसाइज 8.1 के जो क्वेश्चंस दिए गए हैं ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन उसको हम सॉल्व करेंगे। तो आज हमारे सामने जो पहला क्वेश्चन है वो देखिए क्या है। ये एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है। तो ये 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है। ओके, देखो एक फिगर बना हुआ है। और ये क्या है, ए बी सी डी, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम एंड ए सी bisects angle A. The line AC is diagonal. AC bisects angle A. तो ध्यान देना, यदि AC लाइन एंगल A को बाइसेक्ट करेगा, इट मीन्स दैट बोथ एंगल्स आर इक्वल. ओके, both angles are equal. It means that angle CAB equal to angle CAD. It means this angle equal to this angle. Now see, if ABCD is a parallelogram, AB parallel to CD, AB parallel to CD and AC is a transversal line, it means that this angle equal to this angle. ओके, क्वेश्चन में प्रूफ क्या करना है? क्वेश्चन में प्रूफ करना है AC bisects एंगल C also. और क्या प्रूफ करना है? और प्रूफ करना है कि ए बी सी डी ये पैरेललोग्राम तो है ही, ये रोम्बस भी है. ओके, देखो ध्यान से देखो भाई, कह रहा है कि ए बी पैरेलल टू सी डी, ए सी इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, इट मीन्स दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल. ओके, now see, this is a parallelogram, it means angle A equal to angle C. तो ध्यान से देखना, अगर एंगल A एंगल C के इक्वल है और AC जो है वो A का बाइसेक्टर है. क्या है? बाइसेक्टर है. तो बाइसेक्टर है तो इसको ये टू एंगल्स में डिवाइड कर रहा है और इसका एक हाफ वाला एंगल, ये हाफ एंगल इसके हाफ इसके एंगल के इक्वल है. इसका मतलब इसका ये सेकंड वाला जो पोर्शन होगा, ये वाला, ये भी इसके इक्वल होगा. सीधी सीधी बात ये समझो कि यदि दो एंगल्स आपस में इक्वल हैं, ठीक है, तो उनका हाफ भी तो आपस में इक्वल होगा. तो वही मैं कह रहा हूं कि ये बाइसेक्टर है, इसको दो एंगल्स में डिवाइड किया, दिस एंड दिस इक्वल टू दिस. इट मीन्स दैट दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल. यदि ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसा समझो, AD पैरेलल टू BC एंड AC इज ट्रांसवर्सल, देन this angle equal to this angle. Why? Because these are alternative angles. Okay, so this angle equal to this angle and this angle equal to this angle. It means that if AC bisect angle A, then it will also bisect angle C. तो ये पहली कंडीशन क्या होगी? ये पहली कंडीशन प्रूव हो गई. क्या प्रूफ हो गई? प्रूफ ये हो गई कि AC बाइसेक्ट एंगल C ऑल्सो. ओके, अब देखो सेकंड कंडीशन क्या कर रहा है, ABCD रोम्बस
ABCD लॉम्बस होगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें ये वाला ट्रायंगल देखना पड़ेगा, ट्रायंगल 1, दिस इज ट्रायंगल 2। ट्रायंगल 1 मींस ट्रायंगल ADC and triangle 2 means triangle ABC. Okay, in both triangle this angle equal to this angle and this angle equal to this angle, and AC is a common line. It means both triangle are congruent. If both triangle are congruent, it means this side, yeah, this side, मतलब देखो ध्यान से देखना, इस साइड के सामने का, इस एंगल के सामने का ये साइड और ठीक है, ध्यान से देखो, इस एंगल के सामने का ये साइड, ओके, और इस एंगल के सामने का ये साइड, क्लियर। तो ये वाला साइड इसके इक्वल होगा और ये वाला साइड इसके इक्वल होगा, ओके। तो क्या मिला देखो, हमको यहां से ये मिला साइड BC इक्वल टू AD एंड और क्या मिला, BC इक्वल टू AD एंड AB इक्वल टू CD। एक बात और देखो ध्यान से, इफ एंगल A इक्वल टू एंगल C, इट मींस हाफ ऑफ एंगल A इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल C, ओके। If angle A equal to angle C, it means half of angle A equal to half of angle C, okay. It means this equal to this. It means if this angle equal to this angle, it means side BC equal to side AB, side BC equal to side AB। अब जरा ध्यान से देखना, BC equal to AD and BC equal to AB. It means BC equal to AB, AB equal to AD. Similarly, you can prove that AD equal to BC. It means all four sides are equal. AB equal to BC equal to CD equal to DA. Okay? Clear? यहाँ पे किसी को कंफ्यूजन हो सकता है कि AB इक्वल टू BC ये कैसे हुआ, तो ध्यान से देखना, इन एनी ट्रायंगल, दिस इज अ ट्रायंगल, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, इट मींस साइड दिस इक्वल टू साइड दिस। अपोजिट इक्वल एंगल्स के सामने के साइड्स इक्वल होते हैं, ये थियरम है, ट्रायंगल में आपने इसको पढ़ा हुआ है, ओके। Now see, this is question number 6. Now we have to prove question number 9. Question number 9, फिगर देखो दिया हुआ है, ABCD, okay, ABCD is a parallelogram. 2 points P and Q are taken on diagonal BD. This is a diagonal BD, this is a diagonal BD, and 2 points P and Q are taken on diagonal BD such as DP equal to BQ. This is a P, this is a Q. Both points are taken in such manner. What we have? We have PD equal to BQ. This is a given. Okay. Now
this is a AQ, this is a QC, this is a AP, and this is a PC. Okay, what we have to prove? We have to prove triangle APD, triangle APD congruent to CQB, triangle CQB. Okay, APD, this one APD, this one congruent to CQB, CQB, this one. Okay, now see, ABCD is a parallelogram. AD parallel to BC and BD is a transversal line. It means this angle equal to this angle. Why? Because these are alternative angles. Okay, and AD side equal to BC. Why? Because this is a parallelogram, and in a parallelogram opposite sides are equal and parallel. So BC equal to AD, and this angle equal to this angle, and BQ equal to PD. This is given in the question. So what we have? We have side angle side. We have side angle side. Okay. What do we have? We have side angle side. Condition of congruency. Triangle APD congruent to triangle PQC. This is proved. Okay. Now second, we have to prove that AP equal to CQ. AP equal to CQ. Now see, if triangle BQC and triangle APD both are congruent, it means all corresponding sides and angles are equal. It means AP equal to CQ. AP equal to CQ. Second point is proved. Okay. Now triangle AQB, triangle AQB CPD, triangle CPD. AQB कहाँ है भाई? Here. AQB and this one. Okay. Similarly, you can prove that ABQ and triangle CPD both are congruent. Why? Because this is a parallelogram and this side equal to this side, and BQ equal to PD given, and this angle equal to this angle. Why? Because AB parallel to CD and BD is a transversal, so this angle equal to this angle. Why? Because this is these are alternative angles. Okay, so what do we have? We have both triangle are congruent. This is proved. Now what do we have to prove? AQ equal to CP. Similarly, all correspondent sides and angles are equal because both are congruent triangle. This side equal to this side. Okay, this is proved. And finally, what we have to prove? APCQ is a parallelogram. APCQ is a parallelogram. APCQ is a parallelogram. Now see, opposite sides are equal. This equal to this and this equal to this. What is this? That's why we can say that APCQ is a parallelogram, because in this quadrilateral two pair are opposite sides are
equal. Okay. This is the question number 9. Now question number 10. ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram. This is a diagonal BD. Okay. AP is perpendicular on BD. AP is perpendicular on BD. This angle equal to 90, and CQ also is perpendicular on BD. CQ also perpendicular on CQ. This is given. Okay. What you have to prove? We have to prove triangle APB, triangle APB congruent to triangle CQD. Okay, and AP इक्वल टू CQ. हमें ये प्रूफ करना है. क्या प्रूफ करना है? APB this one, CQD this one. हमें ये प्रूफ करना है कि क्या है भाई, ये कॉन्ग्रुएंट है. चलो प्रूफ करते हैं, देखते हैं. देखो, ABCD is a parallelogram and BD is a transversal line. It means this angle equal to this angle. Okay. And what do we have? We have this side equal to this side. And what we have? We have, if this is right angle, it means it will also right angle, and here we have also right angle. Okay. And now what do you have? Now see, triangle APB, okay, and triangle DQC, both corresponding angles are equal. This equal to this and this equal to this. It means that in a triangle, if two corresponding angles are equal, it means third angle also equal. It means this angle equal to this angle. Okay. Now see, angle side angle, ये congruency की condition है. Then what we can prove? We can prove this triangle congruent to this triangle. Okay. And if both triangles are congruent, the corresponding sides and angles are equal. It means this side equal to this side. This is also proved. Okay. Now see, question number 11. Question number 11. We have two triangles.
ए बी सी एंड डी ई एफ, डी ई एफ। नाउ बी को ई से मिला दो, ए को डी से मिला दो, सी को एफ से मिला दो। देखो ये फिगर दिया हुआ है बुक में, इसके साथ एक कंडीशन क्या दिया हुआ है, कंडीशन दिया हुआ है ए बी इक्वल टू डी ई, ए बी इक्वल टू डी ई एंड ए बी पैरेलल टू डी ई, ये दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट दिया हुआ है बी सी इक्वल टू ई एफ। देखो इधर बी सी इक्वल टू ई एफ एंड बी सी पैरेलल टू ई एफ, ये दिया हुआ, ध्यान दीजिएगा। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, हाँ सबको मिला दिया गया है। ओके, ध्यान से देखना भाई, कह रहा है कि प्रूफ कर दो, इसमें हमें कुल 6 चीजें प्रूफ करनी है। पहला प्रूफ करना है कि क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी इज ए पैरेललोग्राम। देखो ध्यान से, ए बी ई डी इज ए पैरेललोग्राम। अब ध्यान से देखना, मैंने कल के वीडियो में बताया था, कल की क्लास में बताया था, इन ए क्वाड्रिलेटरल इफ ए पेयर ऑफ साइड्स आर अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो ध्यान देना, अगर ए बी पैरेलल टू डी ई एंड ए बी इक्वल टू डी ई, तो कल वाली थियरम में क्या बताया था, यदि एक पेयर भी अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होगा तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा पैरेललोग्राम। ओके, प्रूफ हो गया। ये तो सीधा थ्योरम पे क्वेश्चन था। सेकंड क्या कर रहा है, सेकंड कर रहा है बी ई एफ सी पैरेललोग्राम है, प्रूफ करो। बी सी एफ ई भी एक पैरेललोग्राम है, तो वहां भी सेम कंडीशन है, दिस इक्वल टू दिस अपोजिट साइड एंड दिस पैरेलल टू दिस, इट मींस दिस इज ए पैरेललोग्राम। ये दूसरी कंडीशन भी प्रूफ हो गई। तीसरा कह रहा है कि प्रूफ कर दो ए डी पैरेलल टू सी एफ, ए डी पैरेलल टू सी एफ और ए डी इक्वल टू सी एफ, ये प्रूफ कर दो। कहां देखो है, देखो ए डी पैरेलल टू सी एफ, ओके, और ए डी इक्वल टू सी एफ, ये प्रूफ करना है। अच्छा ध्यान से देखना, हाँ ध्यान से देखना, कह रहा है कि ए डी पैरेलल टू बी ई, ओके, ए डी पैरेलल टू बी ई, why, because this is a parallelogram and BE parallel to CF। देखो BE parallel to CF, why, because this is a parallelogram। it means that AD parallel to CF, तो AD parallel to CF, ये प्रूफ हो गया। नेक्स्ट कर रहा है कि प्रूफ कर दो AD इक्वल टू CF। अच्छा ध्यान से देखना, AD इक्वल टू BE एंड BE इक्वल टू CF, इट मींस AD इक्वल टू CF। ये तीसरी कंडीशन भी प्रूफ हो गई। लास्ट में कह रहा है बेचारा कि ये भी प्रूफ कर दो ACFD एक पैरेललोग्राम है, ACFD एक पैरेललोग्राम है। अच्छा देखना ध्यान से, हमने अभी भी प्रूफ किया दिस साइड पैरेलल टू दिस साइड एंड दिस साइड इक्वल टू दिस साइड। तो यदि ये साइड इस साइड के पैरेलल और इक्वल है तो इसका मतलब ACFD क्या है, ACFD क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो ये इसका चौथा पार्ट भी प्रूफ हो गया। ओके, लास्ट में क्या कर रहा है, लास्ट में कर रहा है कि प्रूफ कर दो AC इक्वल टू DF। देखो कहाँ है, हाँ AC इक्वल टू DF। अगर ACFD एक पैरेललोग्राम मैंने प्रूफ कर दिया, इसका मतलब अपोजिट साइड इसके क्या होंगे, इक्वल होंगे, AC इक्वल टू DF होगा, ये प्रूफ हो गया। लास्ट में क्या कर रहा है ABCDEF, ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। देखो भाई
ए बी सी और डी ई एफ को ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए कह रहा है। बहुत आसान है, ध्यान से देखना। ए बी ई डी एक पैरेललोग्राम है, दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, ओके। ए सी एफ ई एक जो है पैरेललोग्राम है, तो दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, एंड ए सी एफ डी पैरेललोग्राम है, दिस साइड इक्वल टू दिस साइड। All corresponding sides are equal, then the condition of congruency, yes yes yes, we can see that ABC and DEF both are congruent triangle, okay। इस क्वेश्चन में जो कि जब आप प्रैक्टिस करिएगा तो बुक अपने साथ रखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो है बातें लिखी गई थी, वो मैंने व्हाइट बोर्ड पे नहीं लिखी है, मैंने सिर्फ उसका सोल्यूशन बताया है। तो इस क्वेश्चन का जो लैंग्वेज था उसको आप बुक से देख लीजिएगा और एक एक पॉइंट को अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। सारा बेस्ड इसी बात पे था जो मैंने कल एक थ्योरम बताया था आपको कि अपोजिट ए पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ओके। सारा बेस इसी पे है ये। मे भी आज का लास्ट क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 12। शादी विवाह का माहौल चल रहा है तो बैकग्राउंड में गाना बज रहा होगा, बीच बीच में कुत्ते भौंकते रहते हैं, तो उन पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या कर रहा है। ABCD इज ए ट्रेपीजियम, ABCD is a trapezium in which AB parallel to CD, AB parallel to CD, okay, and AD equal to BC। AD क्या है भाई? हाँ, AD equal to BC, okay, good। So that एंगल A इक्वल टू एंगल B ये प्रूफ करना है, एंगल C इक्वल टू एंगल D ये प्रूफ करना है, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू BAD ये प्रूफ करना है, डायगोनल AC इक्वल टू डायगोनल BD ये प्रूफ करना है। इतनी सब सारी बातें प्रूफ करनी है। देखो करेंगे क्या, AD के पैरेलल एक लाइन यहां पे ड्रॉ करेंगे इस तरह से, ठीक, और इसको मिला देंगे और इससे हम बोलेंगे ये क्या है, E है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, क्यों भाई? क्योंकि ये गिवन है, ओके। और हमने इसको जो है इस तरीके से बढ़ाया हुआ है, हमने इसको इस तरीके से बढ़ाया हुआ है कि AD पैरेलल टू CE एंड AB पैरेलल टू BC। इट मींस opposite sides are parallel, it means ADC is parallelogram, and if this is parallelogram it means AD equal to CE, okay, clear? क्लियर ना? हाँ चलो देखो, अगर ये क्लियर हो गया तो ध्यान से देखना, हमने इसको मिला दिया, ये डायगोनल है, ओके। देखो ध्यान से, हमने इसे मान लिया एंगल एक्स, आप एक्स मत मानिएगा, आप उस एंगल का नाम लिख दीजिएगा, मतलब कैलकुलेशन थोड़ा आसान करने के लिए मैंने इसको क्या मान लिया, मैंने इसको एक्स मान लिया। इफ दिस इज एक्स देन व्हाट यू हैव, वी हैव दिस इज आल्सो एक्स। व्हाई? बोथ साइड्स आर इक्वल, इट मींस दिस एंगल बोथ आर इक्वल, ओके। दिस एक्स
if this is x, this is 180 minus x. Why? Because this is a linear pair. Okay, now see, AD parallel to CE and AE is a transversal. It means this angle plus this angle equal to 180. If this is x, it means this is 180 minus x. Okay, clear? Now see what we have. AB parallel to DC and AD is a transversal. It means this plus this equal to 180. If this is 180 minus x, it will be x. Okay, now see, if this is x, then what we have? It will be also x. ओके, कैसे होगा देखो, ए डी सी बी इस सारे जो इंटीरियर एंगल होंगे इनका सम होगा 360. ओके, दिस प्लस दिस प्लस समथिंग कर दो इक्वल टू 360. सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू भी एक्स आएगी. ओके, जोड़ के देखो, एक्स से माइनस एक्स कट गया, एक्स से माइनस एक्स कट गया, 180 प्लस 180 360. ओके, तो ये एक्स हो गया. अच्छा ध्यान से देखना, दिस इज 180 माइनस एक्स एंड दिस इज 180 माइनस एक्स. इट मींस एंगल ए इक्वल टू एंगल बी. ये प्रूफ हो गया. दिस इज एक्स एंड दिस इज एक्स. इट मींस एंगल डी इक्वल टू एंगल सी. ये भी प्रूफ हो गया. और क्या प्रूफ करना था? एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू बीएडी. एबीसी कहाँ है? एबीसी ये वाला, ये कॉन्ग्रुएंट टू बीएडी. बीएडी कहाँ है? बी ए, अच्छा ये वाला, इसको मिलाओ भाई, इसको मिलाओ. इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है. हाँ, देखो भाई, ए बी सी कहाँ गया? हाँ, ए बी सी ये वाला ट्रायंगल यहां से यहां तक इस तरह से देखो बाहर बना लेते हैं ऐसे. ए बी सी और क्या है? ए बी डी. ए बी डी. इन दोनों को कह रहा है कि प्रूफ कर दो ये क्या है? ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है. अच्छा देखो, ये वाला एंगल हमने इस एंगल के इक्वल प्रूफ कर दिया. ओके, दिस साइड इज कॉमन फॉर बोथ एंड दिस इक्वल टू दिस. व्हाई? बिकॉज दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन. ओके, साइड एंगल साइड की कंडीशन है कॉन्ग्रुएंसी की. देन वी कैन से दैट बोथ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट. इफ बोथ आर कॉन्ग्रुएंट, इट मींस their corresponding sides and angle are equal. It means BD equal to AC. So here ABC congruent to BAD. This is proved. And if both are congruent, it means AC equal to BD. Then we can say that in this parallelogram, in this trapezium, both diagonals are equal. What it mean? It means AC equal to BD. Okay. तो ये आज के वीडियो में मैंने सारे जो है ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन जो है वो आपके सामने सॉल्यूशन दिया, मैंने इसको प्रेजेंट किया. मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा. किसी क्वेश्चन पर अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, अपना कोई सजेशन होगा तो. हालांकि ज्योमेट्री में क्या ही सजेशन देना, फिर भी आपकी सारी बातें जो है वो मैं वेट करूंगा उसका जो कमेंट बॉक्स में. आप कुछ और भी पूछना चाहते हैं तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. और अगर किसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे आपको कोई ऑब्जेक्शन होगा, कुछ ना समझ आएगा,
तो आप वीडियो को पॉज करिएगा, एक दो बार देखिएगा, समझ में आएगा। एक बार चीज़ें दिमाग में बैठ जाएंगी फिर नहीं भूलेगा। ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है जिसका खामखा इतना ज़्यादा जो है भौकाल बना के रखा गया है। ओके ओके, वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए। नमस्कार।